गुड मॉर्निंग क्लास। आज आप चैप्टर नंबर 21 पद परिचय की जानकारी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आपको एक वीडियो भेजी गई थी, अब उससे आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। अभी तक आपको हमने कि संज्ञा और सर्वनाम का पद परिचय कैसे देते हैं ये बताया था। अब उससे आगे कि विशेषण का पद परिचय हम कैसे देंगे। यदि हमारे पास एक सेंटेंस है, मोटे व्यक्तियों को रोज़ व्यायाम करना चाहिए, तो इसमें जो विशेषण शब्द है मोटे, यदि हमें उसका पद परिचय देने के लिए कहा जाए तो हम कैसे देंगे। सबसे पहले हमने तो ये आपको बता दिया कि इसमें मोटे व्यक्ति जो है वो विशेषण शब्द है। पहले हमें जो वाक्य है या तो उसको रेखांकित करेंगे कि इस शब्द का पद परिचय दीजिए, या फिर अगर ये कहे जाए कि इस वाक्य में से विशेषण शब्द को छांटकर उसका पद परिचय दीजिए, तब आप कैसे करेंगे। सबसे पहले तो उस शब्द को ढूंढेंगे, इसमें वाक्य में छांटेंगे कि कौन सा शब्द विशेषण है। फिर हम विशेषण देखेंगे कि विशेषण के भेद कितने होते हैं, जैसे गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, ये विशेषण के भेद हैं। तो फिर हम देखेंगे कि ये जो मोटा शब्द है ये कौन से उस विशेषण में आएगा। तो मोटा क्या है, उसका गुण, तो ये आएगा गुणवाचक विशेषण में। फिर हम देखेंगे कि ये पुल्लिंग शब्द है या स्त्रीलिंग शब्द है, तो हम देखेंगे कि ये पुल्लिंग शब्द है क्योंकि मोटे व्यक्तियों, हमें वाक्य से साफ पता चल रहा है कि ये जेंट्स के लिए यानी कि आदमियों के लिए बात की गई है, तो ये है पुल्लिंग। फिर हम देखेंगे कि ये वचन कौन सा है, एक वचन है या बहुवचन है, तो ये मोटे व्यक्तियों यानी कि बहुत सारे व्यक्ति हैं, इसलिए ये शब्द है बहुवचन, तो फिर इसका हम वचन लिखेंगे। फिर है व्यक्तियों, क्या शब्द है, कौन सा है, ये है विशेष्य शब्द। तो इस तरह से ये मोटे शब्द का पद परिचय हुआ। इसी तरह से आपके पास अगर कोई भी सेंटेंस है कि काली साड़ी बहुत अच्छी लगती है, अब हमने कहा कि काली वो भी एक विशेषण शब्द है क्योंकि वे साड़ी की विशेषता बता रहा है कि साड़ी कैसी है, काली। फिर हम उसमें देखेंगे कि विशेषण के अंतर्गत किस भाग में काली शब्द आएगा, यानी कि वो भी उसका गुणवाचक विशेषण है। फिर हम देखेंगे कि वो पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है, तो साड़ी लेडीज़ पहनती हैं तो इसलिए वह आएगा स्त्रीलिंग। फिर हम देखेंगे कि बहुत सारी साड़ियों के बारे में बात की गई है या एक साड़ी के बारे में बात की गई है, तो हम देखेंगे कि एक साड़ी के बारे में बात की गई है, तो वह हुआ एक वचन। इस तरह से जो कोई भी शब्द हमें दिया जाएगा उसका विशेषण के लिए कौन सा विशेषण का भाग है, मतलब कौन सा पार्ट है, जितने भाग भी होते हैं विशेषण के, कौन सा उसमें लिंग है, कौन सा वचन है और कौन सा कारक है, ये सारी बातें आपको देखनी है और लिखनी है। तो इस तरीके से आपको विशेषण के लिए पद का परिचय देना है। अब आता है कि क्रिया। यदि हमें वाक्य दे दिया जाए कि हमें प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्रिया कौन सी है, प्रतिदिन। अब ये कालवाचक क्रिया विशेषण है और सकर्मक क्रिया है, ठीक है। तो भेद हुआ अकर्मक और सकर्मक क्रिया, कृतवाच्य। फिर वाच्य भी देखने होते हैं, कर्मवाच्य, भाववाच्य। फिर लिंग देखेंगे हम कि क्या है, क्रिया में भी सारी चीज़ों को देखेंगे, क्रिया के भेद, उसके लिंग, उसका वचन, उसके काल और उसका संबंध किससे है। तो प्रतिदिन का ज़्यादा बड़ा पद परिचय नहीं होगा, ये कालवाचक, यानी कि हमें इसमें समय का पता चल रहा है, तो ये हुआ कालवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया है हमें कि उठ जाना चाहिए, तो कब उठना चाहिए, हमें प्रतिदिन उठना चाहिए, तो प्रतिदिन हमें समय बता रहा है, तो यह हुआ कालवाचक क्रिया विशेषण। यानी कि जो क्रिया है हमारे पास कि उठ जाना चाहिए, वह प्रतिदिन होना चाहिए, तो प्रतिदिन हमें समय बता रहा है, तो इसलिए यह हुआ समय, यानी कि कालवाचक क्रिया विशेषण। और कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया।
सकर्मक क्रिया के अंतर्गत ये आएगा। अब आता है क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण जैसे अगर हमारे पास सेंटेंस है, हमने मेहमानों के लिए उनके आगे चाय व समोसे रखे, तो यहाँ पर फिर हमें क्रिया विशेषण देखना है। इसके हमें भेद नहीं देखने हैं, सिर्फ और सिर्फ हमें क्रिया विशेषण ही पढ़ना है। ऐसे ही आगे संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, विस्मयादि बोधक है, इनके भी हमें आगे भेदों का नहीं बताना है, सिर्फ और सिर्फ ये बताना है कि ये कौन सा बोधक है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है या फिर विस्मयादि बोधक है। भेद आपको किसके बताने हैं? संज्ञा के बताने हैं, सर्वनाम के बताने हैं, विशेषण के बताने हैं और क्रिया के बताने हैं और क्रिया विशेषण के, सिर्फ इनके बताने हैं। संबंध, समुच्चय, विस्मयादि बोधक शब्दों के आगे भेदों का पद परिचय आपको नहीं देना है। और इस तरह से जो भी आपको शब्द दिया जाए उस वाक्य में अंडरलाइन किया जाए तो उसका आप पद परिचय इस तरीके से ही देखें। संज्ञा है तो संज्ञा क्या बताएंगे कि कौन सी संज्ञा है, उसमें कौन सा लिंग है, उसमें कौन सा वचन है, उसमें कौन सा कारक है। सर्वनाम है, सर्वनाम के भेदों को देखेंगे कि कौन सा सर्वनाम भेद के अंतर्गत ये शब्द आएगा, पुरुषवाचक में आएगा, निश्चयवाचक में आएगा, अनिश्चयवाचक में आएगा या संबंधवाचक में आएगा या प्रश्नवाचक में, निजवाचक में, किस में आएगा। ऐसे ही विशेषण है, विशेषण के शब्द को आप देखेंगे कि गुणवाचक में आएगा, परिमाणवाचक में आएगा या सार्वनामिक संख्यावाचक किस में आएगा, और लिंग कौन सा है, वचन कौन सा है, कारक कौन सा है। तो सब में जो भी शब्द आपको पद परिचय देने के लिए कहा जाए आपको ये सारी बातें उसमें बतानी हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें लिखा है कि इन्हें भी जानिए। क्या है ये? हिंदी शब्दकोश में विभिन्न प्रकार के शब्द हैं जो भिन्न भिन्न विशेषताएं रखते हैं। बिल्कुल सही बात है, जैसे कि अभी अभी आपको बताया गया, पद परिचय में भी यही बताया जाता है कि इस शब्द की इस वाक्य में क्या विशेषता है। हिंदी शब्दकोश में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो परिस्थिति के अनुसार संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम अथवा क्रिया के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ऐसे शब्दों को पद परिचय, अर्थ, प्रयोग तथा परिस्थिति के अनुसार व्यक्त किया जाता है। जैसा जहाँ पर उसका अर्थ है, जैसे उसका प्रयोग है, जैसा उसका पद परिचय है, उसी के अनुसार हम लिखते हैं। तो शब्द है दोनों, प्रयोग है सर्वनाम, विशेषण, दोनों ने मिलकर काम जल्दी से कर दिया। तो यहाँ पर जो प्रयोग किया गया है इसका, दोनों शब्द का, वो सर्वनाम विशेषण के लिए किया गया है, यानी कि इसका पद परिचय क्या है कि ये सर्वनाम विशेषण है। फिर है और, अब तुम्हें और कुछ नहीं मिलेगा, तो इस सेंटेंस में से उन्होंने और शब्द का बताया, ये है सर्वनाम विशेषण, क्रिया विशेषण और समुच्चय बोधक, यानी कि ये जोड़ रहा है ना एक दूसरे को, दोनों को, तो ये हुआ समुच्चय बोधक। मुझे अब और भोजन चाहिए, सीता और राधा ने मिलकर गाना गाया, तो ये दो और उदाहरण आपको दिए और के कि ये क्रिया विशेषण है या समुच्चय बोधक है, इस तरीके से। अच्छा, ये संज्ञा है, अच्छाई की बुराई पर सदैव जीत होती है, तो राम एक अच्छा विद्यार्थी है, यहाँ पर अच्छाई शब्द विशेषण हो गया। अच्छा शब्द को ही कितनी तरीके से हमने प्रयोग कर लिया। सीता ने विद्यालय में अच्छा गाया, ये क्रिया विशेषण हुआ। कैसा गाया? अच्छा, तो यानी कि वो जो उसने क्रिया की है गाने की उसका विशेषण है, तो इसलिए इसको बोला हमने क्रिया विशेषण। राम एक अच्छा विद्यार्थी है, कैसा विद्यार्थी है वो? अच्छा, तो ये यहाँ पर अच्छा शब्द क्या हुआ? विशेषण। और अच्छाई की बुराई पर, यहाँ पर जो हुई अच्छाई संज्ञा शब्द हुई। तो इस तरीके नेक्स्ट और देख लेते हैं विस्मयादि बोधक। अच्छा तुम कक्षा में प्रथम आए, ऐसे हमने आश्चर्यचकित होकर से किसी से कहा कि अच्छा तुम कक्षा में प्रथम आए, तो यहाँ पर हो गया ये विस्मयादि बोधक। तो आपने देखा कि एक ही शब्द कहीं पर वो संज्ञा बन गया, कहीं पर वो विशेषण बन गया, कहीं पर वो क्रिया विशेषण बन गया और कहीं पर वो विस्मयादि बोधक चिन्ह बन गया है। तो इस तरीके से परिस्थिति के अनुसार, अर्थ के अनुसार, प्रयोग के अनुसार, समय के अनुसार, पद परिचय के अनुसार हम उन शब्दों को व्यक्त करते हैं। इसलिए ये बात कही गई है कि एक ही शब्द संज्ञा भी हो सकता है, सर्वनाम भी हो सकता है, क्रिया विशेषण भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, बस हमें उसको प्रयोग करना आना चाहिए। आगे देखते हैं। चलिए, ये आपको यहीं तक बताया जा रहा है, उसके बाद आपको इसका बुक वर्क हम आपको असाइनमेंट्स में करके भेजेंगे। अब आपको पद परिचय
मेरे हिसाब से शायद समझ आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे लाइव क्लास में अच्छे से ये पूरा पूछ सकते हैं, ठीक है। और आप इस वीडियो को ज़रूर सुनिएगा। ओके बेटा, बाय, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।